नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। कांग्रेस एक ऐसे महाजन की तरह है जिसका सब कुछ लुट गया है, दिवालिया हो गया है। इसके बाद भी जो छोटे साहूकार हैं उनको भरोसा नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की हालत जैसे ही सही होगी तो जो भी उसके हिस्से का इन छोटे साहूकारों के पास गया है उसे वो वापस ले लेगी। इसलिए वो एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आज पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने जो फैसला लिया उससे साफ तौर पे जाहिर होती है। तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन वाला जो इंडिया ब्लॉक है उसका एक हिस्सा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं। तो राजनीतिक सफर था वो कांग्रेस से शुरू हुआ, लेकिन बाद में फिर कांग्रेस के साथ उनकी दूरियां बनी। वो एक समय में एनडीए यानी जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था उसके साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी की जो अटल सरकार थी केंद्र में, उसमें वो मंत्री भी रहीं। तो इस तरीके से ममता बनर्जी के संबंध कांग्रेस के साथ भी रहे और एनडीए के साथ भी रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जब कांग्रेस ने अपना इंडिया ब्लॉक बनाया तो उसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई और ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच दूरियां थी। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को प्रमुखता दी, जिसके चलते नीतीश कुमार बाद में इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के बाहर होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच जो संबंध थे वो सहज नहीं रहे। ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं के बीच में तमाम तरीके के वाद विवाद होते रहे, जिसके कारण ममता बनर्जी ने यह फैसला किया कि अब वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी और आज उन्होंने अपने 42 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी। ममता बनर्जी ने ये जब सूची घोषित की तो एक तरीके से इवेंट जैसा था। उन्होंने अपने सारे उम्मीदवारों को एक जगह जुटाया, उनके साथ रैंप वॉक करते हुए बताया कि कौन कौन उम्मीदवार किन किन क्षेत्रों से लड़ेगा। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के, उनके सामने भी अपना एक प्रत्याशी यूसुफ पठान को खड़ा किया। यूसुफ पठान पूर्व क्रिकेटर हैं और अब वो तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 42 उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। अब वहाँ कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में किसी भी तरीके का जो संबंध है, राजनीतिक गठबंधन है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने सारे ही सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इंडिया ब्लॉक के जो ज़्यादातर सहयोगी हैं कांग्रेस के, उनकी जो राजनीति है, उनका जो जन्म है, वो कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुआ। चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, ये सारे दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के विरोध में जन्म लिए और आगे बढ़े। अब जब इंडिया गठबंधन बना तो ये सारे दल एक साथ हो गए। ये मजबूरी में एक साथ तो हो गए क्योंकि ये सब मिलके नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं और प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। लेकिन इनके आपस के बीच के जो झगड़े हैं वो अलग हैं। इन दलों को ये लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो उनको नुकसान होगा। लिहाजा ये सारे दल ये चाहते थे जिन प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है वहाँ पे कांग्रेस या तो अपने उम्मीदवार न खड़ा करे, अगर खड़ा भी करे तो उनकी संख्या सीमित हो। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 80 में से 17 सीटें कांग्रेस को दी। ममता बनर्जी शुरू से नहीं चाहती थी कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़े। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहती थी। बाद में उनका सीटों का समझौता हुआ। बिहार में नीतीश कुमार के अलग हो जाने के बाद अब वहाँ पे राजद, कांग्रेस और दूसरे दलों का गठबंधन होगा। तो ये जो छोटे दल हैं ये कांग्रेस को अपनी जमीन वापस नहीं देना चाहते। लिहाजा वो हैं तो कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका दिल नहीं मिल रहा है। और जब तक दिल और दल दोनों नहीं मिलेंगे तब तक चुनाव में वोट नहीं मिलता है। ये बात 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो देखा गया था, क्योंकि दोनों दलों का गठबंधन तो हो गया
लेकिन वोटर के स्तर पर भी और नेताओं के स्तर पर भी दल तो मिल गए थे, दिल नहीं मिले थे। इंडिया गठबंधन की भी वही हालत है कि ये दल आपस में मिले हुए हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मिले हैं। ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा दल आगे बढ़े, लिहाजा आपस में साथ चलते चलते हुए भी ये एक दूसरे को लंगड़ी मारते रहते हैं। और आज ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लंगड़ी मार दी है। उनके नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कांग्रेस की जो सीट थी, अगर उस पर भी ममता बनर्जी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा होता तो ये समझा जा सकता था कि कहीं पे ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच समझौता हो सकता है। लेकिन अब समझौते के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इंडिया ब्लॉक की ये हालत है कि सहयोगी दल उनके साथ हैं, लेकिन चुनाव अलग लड़ रहे हैं। इसका लोकसभा चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो स्थिति दिख रही है उससे इंडिया गठबंधन की हालत बहुत ख़राब है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब ऐसी ही हालत भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दिक्कत थी कि वो किसको अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मतभेदों को भुलाते हुए 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाया और बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपनी पार्टी को संगठित करते हुए चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी की। अगर कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन है वो ईमानदारी से एक साथ रहे और मिलजुल कर मुकाबला करे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनौती खड़ी कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से खुद आपस में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ही मात देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में उनका विरोध जमीनी स्तर पर नहीं दिखेगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया गठबंधन कोई कड़ी चुनौती पेश करने की स्थिति में नहीं दिख रही है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।